नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट के साथ मैं हूं दीपक कुमार। नीतीश कुमार साफ छवि के इंसान हैं। उनकी खूबियां ही उन्हें पीएम मटेरियल बनाती है। लेकिन क्या नीतीश कुमार को कुर्सी का लालच हो सकता है? यह सवाल पूछा है केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। केंद्रीय मंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि लालू प्रसाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, लालू प्रसाद और शहाबुद्दीन का टेप मामला सामने आया और लालू यादव की बेनामी संपत्ति का मामला उजागर हुआ। तमाम मामलों में नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है। ऐसे में क्या नीतीश कुमार को कुर्सी जाने का डर सता रहा है? क्योंकि बिहार में लालू यादव की पार्टी की बदौलत ही बिहार के मुख्यमंत्री पद का अस्तित्व है। रविशंकर प्रसाद के सवाल में दम है, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी लालू के बहाने महागठबंधन को तोड़ने की साजिश रच रही है? प्राइम टाइम में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। लालू यादव को लेकर बीजेपी के नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया है। सीधे सीधे पूछा गया है कि मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं? देखिए रिपोर्ट। $950 करोड़ के चारा घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक साजिश का केस चलाने की इजाजत दी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक शब्द नहीं कहा। लालू यादव और जेल में बंद शहाबुद्दीन की बातचीत का टेप सामने आया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक शब्द नहीं कहा। बीजेपी नेता सुशील मोदी लालू और उनके परिवार के बेनामी संपत्ति के किस्से खोलते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक शब्द नहीं कहा। सीएम की इस खामोशी पर विपक्ष ने करारा हमला किया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि नीतीश कुमार कुर्सी के लालच में चुप हैं। लेकिन मुझे नीतीश कुमार की खामोशी बहुत आश्चर्यजनक लगती है। केजरीवाल के विषय पर बोल रहे हैं और जिनके कंधों पर उनकी सरकार चल रही है उनके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, चाहे उनके परिवार की अकूत संपत्ति का विषय हो या चारा घोटाले कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विषय हो। क्या वाकई नीतीश कुमार को कुर्सी का लालच है, या फिर नीतीश अपने साथियों पर लगे तमाम लांछनों के बावजूद सीएम के पद पर बने रहना चाहते हैं? सवाल ये भी है कि क्या विपक्ष लालू के बहाने बिहार में बने महागठबंधन में दरार डालने की साजिश कर रहा है? पटना से रोहित राज की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। चलिए, तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। क्या नीतीश कुमार के लिए कुर्सी बेहद जरूरी है? हमारे साथ जेडीयू नेता एसएस अहमद जी जुड़े हुए हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। एसएस अहमद जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्कार। एसएस अहमद जी, इतने आरोप महागठबंधन के एक धड़े पर लग रहे हैं और महागठबंधन का दूसरा धड़ा जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री भी हैं, वो खामोश हैं। आरोप देखिए दीपक जी लग रहे हैं, तो ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है इस पर आरोप लगने, तो आरोप को लगने की बात नहीं, तो उनका माननीय न्यायालय का जजमेंट आया है और जजमेंट पर तो कार्रवाई होगी। इसके लिए नेता के चुप होने न चुप होने का कहा कुछ। चलिए, जजमेंट पर टीका टिप्पणी करना ठीक भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो और तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, बेनामी संपत्ति, अवैध तरीके से संपत्ति अर्जन का आरोप, आय से अधिक संपत्ति का आरोप, उन तमाम मुद्दों पर भी नीतीश कुमार की खामोशी खल रही है। दीपक जी, आरोप कौन लगा रहा है? आरोप लगा कौन रहा? भाजपा लगा रही है। भाजपा को आरोप अपने गिरेबान में झांक के देखना नहीं चाहिए कि आरोप लगाने से पहले उनको क्या वो किस आधार पर लगा रहे हैं। उनके जो जितने भी सांसद हैं
और आधे से ज्यादा मंत्रिमंडल है वो भ्रष्टाचार के दलदल में बुरी तरह से फंसा हुआ है। अपराधियों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा उनके पास है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में बैठा हुआ जघन्य अपराध। लेकिन एस एस अहमद जी, केवल इस वजह से उन आरोपों को खारिज कर दिया जाए और उनकी सत्यता पर संदेह किया जाए, इतना तो काफी नहीं है। कम से कम प्रतिक्रिया तो आनी चाहिए थी, कम से कम जेडीयू की ओर से या नीतीश कुमार की ओर से। दीपक जी, हम लोग प्रतिक्रिया कहाँ को देते हैं, हम लोग तो काम करते हैं। हमारे यहाँ काम होता है, काम सुशासन के होता है, कानून के अनुरूप होता है। कानून के सामने जो गुनहगार होता है उस पर हम लोग निष्पक्ष रूप से काम करते हैं और कोई भेदभाव को दरकिनार करके और कानून के सामने जो गुनहगार है उसको पकड़ के लाया जाएगा। ऐसी हमारी तरफ से कभी कोई कोताही नहीं बरती गई है और हम आगे भी नहीं बरतेंगे जी। लेकिन कहा नहीं जा रहा है। बहरहाल आपके पास फिर आते हैं एस अहमद जी। हमारे साथ है बीजेपी नेता प्रोफेसर अनिल यादव जी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। हाँ, नमस्ते। अनिल जी, रविशंकर प्रसाद ने तो आज खुल के कह दिया कि कुर्सी जरूरी है नीतीश कुमार के लिए। उनके जो तमाम छवि बनी हुई है वो छवि भले ही धूमिल हो जाए, और इस तरह के आरोप बीजेपी नेता लगातार लगाते भी रहे हैं। क्या वजह है, क्या वाकई चुप्पी के पीछे कुर्सी कारण है? ये निश्चित तौर पे कुर्सी इसका कारण है। नीतीश कुमार जी का ये कैरेक्टर रहा है कि सत्ता से जुड़े रहना उनका एक स्वभाव सा बन गया है। मैं अहमद जी को और पीछे ले जाता हूँ। जिस समय एनडीए बना था जी, और एनडीए बिहार में एक बार चुनाव हारी थी और नीतीश जी हम लोगों के नेता उस समय थे, और नीतीश जी ने कहा था कि मैं खुट्टा गाड़ के बिहार में रहूंगा और इस लड़ाई को लड़ूंगा। केंद्र में एनडीए की सरकार थी और नीतीश जी कुछ ही महीनों में केंद्र सरकार में जाकर वाजपेयी जी के पास अपनी याचिका करते हुए वहां पे मंत्री बने थे। जिन्होंने कहा था कि मैं खुट्टा गाड़ के बिहार में लड़ूंगा इसके विरुद्ध, वो आदमी तुरंत सत्ता के लिए तुरंत केंद्र चले गए और वहां पर मंत्री बन गए। तो ये तो उसी समय से है कि सत्ता से ये जुड़े रहना चाहते हैं। और आज जो बिहार में स्थिति बनी हुई है जी, अभी अहमद साहब बोल रहे थे कि कानून अपना काम करेगा। कानून तो अपना काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना पर अभी कार्रवाई होगी। मैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे बहुत कुछ नहीं बोल रहा हूँ जी, लेकिन जो अभी यहाँ पर उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं लालू जी पर, उन आरोपों पर जिसकी चर्चा आपने कर दी है, उन आरोपों पर नीतीश जी चुप्पी साधे हुए हैं। वो चुप्पी इसलिए साधे हुए हैं कि यदि वो उसके विरोध में बोलेंगे, लालू जी के विरोध में बोलेंगे और उस पर यदि कोई कार्रवाई करेंगे बेनामी संपत्ति पर और उनके पुत्रों के नाम जो इतनी बड़ी संपत्ति आ गई है, इन संपत्तियों के बारे में यदि नीतीश जी कुछ बोलेंगे और कार्रवाई करेंगे तो उनको पता है कि 80 विधायकों का दल जो इनसे बड़ी गठबंधन में उनका सहयोग है आरजेडी का जी, वो नाराज हो जाएगी और उसके बाद अपना सहयोग हटा लेगी, अपना समर्थन हटा लेगी और इनकी सरकार गिर जाएगी। जी, एस अहमद जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। एस अहमद जी, क्या वाकई यही वजह है? नीतीश कुमार ये भी तो नहीं बोल रहे कि कानून अपना काम करेगी। दीपक जी, आखिर हमारे साथी क्या बताना चाहते हैं, हम इस पर बड़ा समझ में नहीं आता है कि ये बार बार पीछे की तरफ क्यों जाते हैं। अगर पीछे की तरफ जाएं तो ये पीछे की तरफ इनको देखना नहीं चाहिए कि पीछे की तरफ गए। हम लोग सरकार बनाए, सरकार ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में इन्होंने सरकार के साथ धोखा किया, और धोखा किया तो सरकार टूटी। ये सारी चीजें भूल जाते हैं उसका वर्णन करना। इन सारी चीजों को देखना नहीं चाहिए। लेकिन एस अहमद जी, अभी भी जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है आपके गठबंधन का, उसमें भ्रष्टाचार को लेकर 0 टॉलरेंस है ही, एकदम है। लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। इतने भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। कम से कम आरोप गलत हो या जांच हो रही है, ये तो बताया जाए। देखिए, प्रतिक्रिया देती है बीजेपी, जो कि बोलने का काम करती है। हमारे यहाँ काम होता है। हमारे यहाँ जो भी नेता, जो भी बड़े से बड़े नेता आए, सब पर कार्रवाई हुई, सब कोई को बिहाइंड द बास डाला गया। कोई आज तक कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। हमारे नेता 0% टॉलरेंस जो हमारी शुरू से नीति रही है उस पर हमने
अपना काम किया है और आज भी हम कायम है, चाहे अपराधी कितना भाई बड़ा भ्रष्टाचारी कितना बड़ा क्यों ना। लेकिन इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये आरोप हम पर लगाते हैं कि नीतीश जी कुर्सी से प्यारी, नीतीश जी को कुर्सी प्यारी होती तो नीतीश जी 1 मिनट में कुर्सी प्यार दिए, जीतन मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिए। कुर्सी कोई नहीं प्यारता है, भाजपा का नेता लोग तो एक से एक अपराधी कुर्सी बना हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कितने आपराधिक मामले हैं पता है इनको? चलिए, आपकी इस बात पर कि नीतीश कुमार कुर्सी को कभी भी जब चाहे तब ठोकर मार सकते हैं, कुर्सी का लालच नहीं है, इस पर अनिल जी की प्रतिक्रिया लेंगे हम। लेकिन फिलहाल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इरशादुल हक जी जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह हो सकती है चुप्पी की और वो क्या समझते हैं। इरशादुल जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी जी इरशादुल जी, आखिर ये चुप्पी सबको खल रही है। अमूमन नीतीश कुमार छोटे से छोटे मामले जो काफी गंभीर विषय हो जाते हैं उन पर भी अपनी टीका टिप्पणी दे देते हैं। कम से कम इतना तो जरूर कहते हैं कि न्याय होगा, कानून अपना काम कर रही है। लेकिन इतने गंभीर आरोपों के बावजूद जो आरजेडी सुप्रीमो पर लगे हैं, नीतीश कुमार की चुप्पी क्या बता रही है? देखिए दीपक जी, राजनीति में आमतौर पे देखा जाता है कि राजनेता जरूरत पड़ने पे बोलते हैं और जरूरत वो समझते हैं कि बोलना नहीं है, कि ऐसी हालत में वो चुप्पी साध देते हैं। ये सिर्फ न सिर्फ ये नीतीश कुमार जी की बात है, बल्कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े बड़े नेता जब भी इस तरह के आते हैं जिसमें उनको ये लगता है कि उनके बोलने से ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए वो चुप्पी साध देते हैं। शाहजुल जी, किस तरह के नुकसान की आप संभावना देख रहे हैं? जी जी, नीतीश कुमार जी के पास जो अभी सिचुएशन है उसमें अगर मान लिया जाए कि जो अभी घटनाक्रम लगातार हुए तो उसमें वो बोलना चाहेंगे, अगर हम या आप या कोई भी पत्रकार या कोई भी समीक्षक उनसे ये पूछे तो सिर्फ एक सवाल पूछ के नहीं रह सकता है कि भाई आप बताइए कि लालू प्रसाद जी के साथ जो आपके संबंध है या फिर जी हो जाएंगे, फिर पूछेंगे। इसलिए वो ये इस बात में उलझना नहीं चाहते और ये राजनीति की यही गति होती है लोकतंत्र में। हाँ, अगर वो खुद को यह साबित करना चाहे कि भाई अगर हम कानून काम करेगा और जो आरोपी है या जो दोषी है या फिर जितने भी ये घटनाक्रम हुए हैं उसमें लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो उनकी दुविधा यह भी है कि उनकी सरकार लालू प्रसाद के कंधे पे चल रही है। तो लालू प्रसाद के कंधे पे जब सरकार चल रही है तो एक नेता ऐसा जोखिम नहीं उठा सकता है कि वो कुछ बोले और उनसे संबंध खराब कर ले। दूसरी बात यह है कि अभी तक जो भी हालात बने हैं, नीतीश कुमार ने अपनी छवि सुशासन की दिखाई है 2005 से 2010 तक, 2010 के बाद भी उन्होंने इस तरह दिखाया है। लेकिन वह स्थिति और यह स्थिति में बहुत परिवर्तन हो चुका है, हालात बहुत बदले हैं। जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ बी टीम के रूप में काम कर रही थी, ए टीम के रूप में नीतीश कुमार खुद थे। लेकिन अब जब वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी जनता दल के राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, तो उसमें संख्या बल के आधार पे अगर आप देखें तो नीतीश कुमार बी टीम के रूप में है, बावजूद इसके वो सरकार के मुखिया है। तो ऐसी स्थिति में उनके पास विकल्प नहीं है, क्योंकि हर राजनेता का जो प्रमुख लक्ष्य होता है वो सत्ता प्राप्त करना या उस सत्ता को बनाए रखना होता है। ऐसी स्थिति में कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो कुछ बोलेंगे? जी बिल्कुल। चलिए अनिल जी, क्या इस मौके का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर रही है बीजेपी? आरोपों की बौछार थम नहीं रही है और नीतीश कुमार से अपनी चुप्पी तोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। क्या ये संभावना देख रही है पार्टी कि किसी तरह से बस गठबंधन टूटे और कुर्सी तक हमारी पहुंच बने? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि हम कुर्सी तक पहुंचने के लिए नीतीश जी के साथ होने के लिए कर रहे हैं प्रयास, ये बात नहीं है। हमें जनता ने विपक्ष में रहने के लिए मैंडेट दिया है, हम विपक्ष का दायित्व निभा रहे हैं। आज बिहार की जो स्थिति है, इस महागठबंधन की सरकार में किसी भी चीज को लीजिए, वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, किसी भी विभाग को जी। और आज बिहार के अंदर जो अपराध और भ्रष्टाचार बढ़े हुए हैं उस पर हम बोल रहे हैं। और आश्चर्य ये हो रहा है कि विपक्ष का नेता भ्रष्टाचार का पूरा डॉक्यूमेंट आपके सामने रख रहा हो जी, सरकार के सामने, और सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती हो, तो ये क्या? लेकिन उनका कहना है तो आपका साख ही सवालों के घेरे में है, फिर आपके सवाल और जो आप आरोप लगा रहे हैं उन पर कोई कैसे विश्वास करे? क्या चीज?
आपकी साख पर ही सवाल हैं, आपके संगठन में कई आपराधिक छवि के लोग हैं, तो फिर आप दूसरों पर किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं, ये कहा था एसएस अहमद जी ने। इस चीज को आप फिर, मैं जो बोल रहा हूँ, अहमद जी ने जो कहा कि हम न्याय की बात करते हैं और कानून अपना काम करता है और हमें सत्ता का कभी भी लोभ नहीं रहा है, और हमें जब ये हुआ था तो हमने तुरंत मांझी जी को सरकार बनाने के मुख्यमंत्री बना दिया था और उससे ये किए थे जी। लेकिन उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि मांझी जी को किस तरह से उन्होंने इसलिए कि उन्हें लगने लगा कि मैं सत्ता में रहता तो ज्यादा ठीक रहता, सत्ता के बाहर रहने से मेरी स्थिति गंभीर हो रही है, तो उन्होंने मांझी जी को हटाकर फिर अपना मुख्यमंत्री का पद ले लिया जी। तो ये तो क्लियर कट है कि वो सत्ता में रहने के लिए बेचैन रहते हैं। और इसी बेचैनी के कारण आज जो देश राज्य के अंदर भ्रष्टाचार हो रहे हैं और अपराध बढ़ रहे हैं, और ये सारे अपराध और भ्रष्टाचार सारे के सारे उनके महागठबंधन के जो बड़े दल हैं उनके नेताओं के इर्द गिर्द घूम रहा है। और यहाँ तक कि डिप्टी सीएम और मंत्री जो है उनके ऊपर इस तरह की बात आ रही है, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और उसके सारे डॉक्यूमेंट सामने पेश किए जा रहे हैं सरकार को। सरकार के पास कंप्लेन तक किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। तो यह क्लियर कट दिखता है कि सरकार को बचाने के लिए, अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाने के लिए नीतीश जी चुप्पी साधे हुए, जो कि उनका एक कैरेक्टर है कि सत्ता में रहने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये स्थिति सामने दिख रही है और इसको इधर उधर भटकाने से कोई मतलब नहीं है। क्लियर कट है कि नीतीश जी सत्ता में रहने के लिए बिहार को और भी नीचे ले जाएंगे। बिहार को 2005 के पहले की स्थिति में पूर्ण रूप से ले जाएंगे जब तक कि ये सत्ता में रहें और सत्ता की कुर्सी। एसएस अहमद जी की इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। एसएस अहमद जी, आरजेडी सुप्रीमो पर तो आरोपों की बौछार हो रही थी, लेकिन अब उनके छींटे नीतीश कुमार के साफ दामन पर भी दिखने लगे हैं बीजेपी को। देखिए, बीजेपी के नेता इस बात की अभी बात कर रहे हैं, आपने भी प्रश्न उठाया कि आपका जो दायित्व है वो विपक्ष का दायित्व है, आपको जनता ने मैंडेट दिया है विपक्ष का, तो आपको एक विपक्ष की सकारात्मक भूमिका में होना चाहिए। लेकिन क्या आप सकारात्मक भूमिका में नजर आते हैं? आपको चाहिए कि खामियों को सामने लाएं, लेकिन आप सिर्फ लालू जी के परिवार के पीछे लगे हुए हैं, ले देकर के आपका वन मैन पॉइंट एजेंडा है लालू जी। आप बिहार को लाइए, बिहार की बातों को लाइए। देखिए गांधी सेतु की स्थिति क्या हो रही है। केंद्र से मोदी जी आए थे, पैसा दे गए, लेकिन आज भी लोग गांधी सेतु पर किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। केंद्र सरकार से इस पर जरा गुहार लगाइए। विकास कार्यों के लिए बिहार में जो समस्या आ रही है, सब बातें अपनी जगह ठीक है एसएस अहमद जी, लेकिन जिस सवाल का जवाब मांगा जा रहा है उसका जवाब आखिर क्यों नहीं आ रहा? सवाल का जवाब तो हमने शुरू में दे दिया आपको। अगर वाकई में इसका कुर्सी से कोई संबंध नहीं है तो फिर नीतीश कुमार चुप क्यों है? नीतीश कुमार जी काम करने भी पा सकते हैं, नीतीश जी बोलते नहीं ना, नीतीश जी तो काम करते हैं और काम जो है वो हमारा वो क्लियर है, एकदम 1 पॉइंट क्लियर है कि भाई जो कानून का राज है, कानून का अगर कोई आदेश आता है, न्यायालय का आदेश आता है, न्यायालय का आदेश को पालन करने में राज्य सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी। चलिए इरशादुल जी के पास चलते हैं। इरशादुल जी, एक सूबे का लोकतांत्रिक मुखिया सूबे में सबसे चर्चित विषय पर चुप्पी साधे हुए है, तो क्या इसे उसका दूसरे कामों में व्यस्त होना मान लिया जाएगा, या फिर जिस तरह से आप बता रहे थे कि चुप्पी के पीछे अन्य वजह हैं, उन वजहों पर लोग अब चर्चा शुरू करेंगे? देखिए, राजनीति में जो स्थिति है, अभी मौजूदा स्थिति है, 3 उदाहरण आप देख सकते हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी से जो सवाल बार बार किए जा रहे हैं और जो उम्मीद की जा रही है कि वो कुछ बोलें लेकिन वो चुप है, यही स्थिति जो है दिल्ली में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर 2 करोड़ रिश्वत लेने के आरोप लगे और उससे वो चुप है। ऐसा नहीं है कि ये स्थिति सिर्फ जनता दल यू और आम आदमी पार्टी के साथ है। यही स्थिति आप देखेंगे जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, वहाँ व्यापम घोटाला हुआ तो लगातार वहाँ के मुख्यमंत्री इस मुद्दे पे मौन रहे। जब जब कोई भी पार्टी किसी मुद्दे पे घिरती है तो उसके पास एक ही विकल्प बचता है कि वो खामोश हो जाए। ये तो ठीक है, मनमोहन सिंह की खामोशी की तरह है, जिसका उन्होंने जवाब भी दिया था। मनमोहन सिंह ने अपनी खामोशी का जवाब देते हुए जो पंक्तियां कही थी कि उनकी खामोशी कहीं बेहतर है सवालों का जवाब देने से, कुछ ऐसे चीजें हैं जो बेपर्दा हो जाएंगी।
हाँ हाँ, तो ये चुप्पी जो है ना, राजनीति में चुप्पी विवशता भी होती है और कभी कभी रणनीतिक चुप्पी भी होती है, लेकिन अभी जो फिलहाल की जो चुप्पी है वह विकल्पहीनता की चुप्पी है। और ये चुप्पी किसी एक दल के साथ नहीं है, जनता दल के साथ भी है, बीजेपी के भी साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ भी है। तो ये स्थितियां रहती है। जब हालात बदल जाते हैं तो फिर मैं उम्मीद करता हूं कि इस मुद्दे पे मुख्यमंत्री जरूर कुछ लेकिन बीजेपी नेताओं के तेवर देखकर ये लगता नहीं कि आने वाले नजदीकी भविष्य में हालात बदलने का वो मौका देंगे। एसएस अहमद जी, विकल्प नहीं है इस वजह से चुप्पी? नहीं, ऐसे कोई विकल्प ना होने की वजह नहीं है। हमने आपको अगर विकल्प नहीं होता तो हम कहते कि हम किस तरह न जवाब मौजूद है, न सवाल का जवाब देकर। सवाल का पूरा जवाब है, कानून अपना काम करेगा। न्यायालय अगर कोई आदेश देगा तो न्यायालय के आदेश को हम लोग अमली जामा पहना देंगे। न्यायालय के आदेश, केवल न्यायालय के आदेश की बात नहीं है ना, ये और भी तमाम आरोप जो लगे हैं उन पर भी तो चुप्पी साधे हुए हैं मुख्यमंत्री। कोई अपराधी हमारे यहाँ किसको हमने विधायक को जेल में बंद किया। आप बताइए कि इनके कितने सारे सांसद अभी हैं, अपराधी हैं, इनको किसी को आज तक एक को भी दिया? यूपी के मुख्यमंत्री पर 25 केस है, कोई जवाब है इनके पास? आप पूछिए इनसे। डिप्टी सीएम यूपी के 41 केस है, कोई इनके पास जवाब है? जवाब ले लेते हैं। अनुप्रिया पटेल, राजेंद्र गोयल, कितने नाम, निहाल चंद, कितने नाम है अपराधी इनके यहाँ, कोई गिनती नहीं है। अनिल जी, बिहार के मुख्यमंत्री की तुलना यूपी के मुख्यमंत्री से हो रही है। ये हास्यास्पद बात है। यूपी के मुख्यमंत्री जिस मुस्तैदी से विकास का काम कर रहे हैं और अपने राज्य के जनता की सेवा कर रहे हैं, वो पूरा देश देख रहा है। दूसरी बात मैं एक बताना चाहता हूँ, नीतीश जी चुप्पी साधते हैं। अभी सारे लोग बोल रहे थे और अभी आपके राजनीतिक विशेषज्ञ जो हैं उन्होंने भी कहा कि कभी कभी मजबूरी में चुप्पी साधा जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगता है, उस पर अपना बयान देते हैं, लेकिन आपके बिहार के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो अपराध हो से आरोप डॉक्यूमेंट के साथ दिखाया जा रहा है, दिया जा रहा है, लगाया जा रहा है, उन आरोप पर आप अपने बिहार में आपके ऊपर जो लग रहा है, आपके महागठबंधन के नेता के ऊपर जो आरोप लग रहा है, उस पर आप चुप्पी साधे हुए हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर आप बोलते हैं। क्या यह इंडिकेट करता है? यह इंडिकेट यही करता है कि बिहार के मामले में वो लाचार हैं, इसलिए कि यदि वो बोलेंगे तो उनकी सरकार चली जाएगी और अपने सरकार को बचाने के लिए वो भ्रष्टाचार और अपराध को स्वीकार करते हैं और सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह से उन्होंने चुप्पी साधी है और कोई दूसरी बात नहीं है। तो क्या अनिल यादव जी, बीजेपी नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें आने वाले वक्त में और बढ़ाने वाली है? क्योंकि सुशील मोदी तो पूरा पुलिंदा लेकर बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि रोज एक नया खुलासा करूंगा। जरूर, हमारे पास पूरे, हमारे नेता के पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़े हैं उनके सारे डॉक्यूमेंट हैं और वो एक एक कर आपके पास और जनता के सामने इसको रख रही है, सरकार को भी दे रही है। सरकार चुप्पी साधी हुई है। लोकतंत्र में सरकार यदि चुप्पी साधी है तो जनता आवाज उठाती है, विपक्ष के आवाज के साथ जनता की आवाज आती है और फिर तब निर्णय हो जाता है। जी, तो एसएस अहमद जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। एसएस अहमद जी, आने वाले वक्त में आरोपों की बौछार और तेज होगी, जैसा सुशील मोदी भी कहते आए हैं और अब अनिल यादव जी भी बता रहे हैं। तो रविशंकर प्रसाद ने जो स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि कुर्सी का मोह छोड़े नहीं छूट रहा है, तो आने वाले वक्त में कब तक ये चुप्पी बरकरार रहेगी? एक वक्त तो आएगा जब जनता भी खुलकर सीधे सवाल पूछेगी, अभी तो केवल विपक्ष पूछ रहा है। देखिए दीपक जी, मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक राजनीति छोड़कर सिंगल पॉइंट प्रोग्राम लालू जी और उनके परिवार पर एक उनका प्रोग्राम है। बिहार की क्या स्थिति आज रहेगी, बिहार को कैसे विकास के रास्ते पर अग्रसर करना है, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, इन सब चीज पर जो एक सकारात्मक विपक्ष होना चाहिए, उसकी भूमिका होनी चाहिए। उन सब चीजों से किनारे हट के सीधे एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट प्रोग्राम पर चल रही है कि भाई लालू जी के यहाँ ये, अरे लालू जी पर जो भी आरोप होगा सिद्ध होगा, कानून सिद्ध करेगा और उस पर कहीं कमियां होगी तब न कहिएगा कि लालू जी को फला केस में है, आपने क्यों नहीं अंदर किया या क्या हुआ। ये चीजें तो वो कानून का सही करेगा, इससे पूरे किसी को कुछ बोलना है। और हमने आपको इस पर जीरो टॉलरेंस है। चलिए, ये आप कह रहे हैं कि इस पर किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, कानून अपना काम करेगी, लेकिन बीजेपी नेता लगातार ये दबाव बना रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री की चुप्पी की वजह क्या है, और सीधा सा वो जवाब भी दे रहे हैं कि कुर्सी का मोह नीतीश कुमार से छूटे नहीं छूट रहा है, इसलिए नीतीश कुमार जब तक संभव हो
चुप्पी साधे हुए हैं। इन तमाम भ्रष्टाचारों के आरोपों के बावजूद वो व्यक्ति चुप्पी साधे हुए है जो भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए है। फिलहाल वक्त हमारे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद एस अहमद जी, प्रोफेसर अनिल यादव जी और इरशादुल हक जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना महत्वपूर्ण वक्त देने के लिए। प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।